किसी भी पहुंचे हुए पुरुष ने, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, या वो ज़ेन के कोई बड़े बड़े मास्टर बीबी कामा जैसे हो, किसी भी आज तक किसी भी इनमें से आदमी ने अगर कोई और बात कही हो तो मुझे आपने सब ने कहा है कि आपको सामूहिक चेतना में उतरना चाहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरना चाहिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यूंग जैसे लोगों ने कहा है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट स्टेप। किसी ने तो इसी को मंजिल भी बताया है। तो सिर्फ अगर इसी बात को लेकर इंसान चले कि जब सबने ही कहा है तो वही क्यों ना हम माने। ये कहाँ से एक आ गए हैं जो हमें इस तरह से अभिभूत किए हुए हैं, हम इनके पीछे दीवाने और पागल हैं और अपने से हम संतुष्ट हैं। ये संतोष इसलिए आता है कि हमें असलियत की खोज है, इसीलिए संतोष आता है। कि अभी हम लंदन में जैसे एक साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 132 लोग हैं जिनको कि मंत्र दिए गए। आप तो जानते हैं ये महेश योगी की बात, मंत्र दिए गए हैं और उन लोगों का सर बहुत भारी हो गया है और 5-6 साल के अंदर ही उनका शरीर थर-थर कांपता है। दूसरे एक साहब बहुत मंत्र देते हैं, यहाँ पर सब लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। हमारे यहाँ आई हुई हैं, आप जानते हैं उनको भी, उनके पति भी हार्ट से मर गए, उनके ब्रदर को हार्ट, उनकी सिस्टर को हार्ट, दुनिया भर को हार्ट। अभी एक पेशेंट के पास ले गए थे, वहाँ वो फोटो रखा था, उसको भी हार्ट। 5-6 साल में सबको हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन सारा कुछ उनका रुपया पैसा भी वहीं लग जाता है। जिसके पास पोजीशन होती है उनकी सारी पोजीशन भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। ये लोग तो हैं ही दुष्ट, ये लोग तो राक्षसी हैं, लेकिन आप क्यों इस चक्कर में आते? आप क्यों नहीं सत्य को मानते? आप क्यों नहीं कहते कि माँ हमें वही सूक्ष्म और सत्य चीज दो जिसे परमात्मा का रास्ता हमारे अंदर मिले। सहयोग में भी बहुत गहरी आपको बैठानी पड़ेगी। सहयोग के अंदर जो लोग पार हो जाते हैं उनको अनेक प्रश्न हो जाते हैं शुरुआत। एक ही दिन में कोई चाहे कि इंस्टेंट कॉफी बन जाए तो ये गलत बात है। हाँ, आपकी बीमारी शायद हम लोग ठीक कर दें, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की अंदर में चीजें भरी हुई हैं उनकी तो सफाई होनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब मैं कभी भी यह ना कहूंगी कि आप बैठ करके और सूर्य नमस्कार करें। पहले आप अपने को पार करा लीजिए, अपने अंदर आत्मा की शक्ति को जगा लीजिए। उसके प्रकाश में आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा दोष है और तब आप अपने को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ सहयोग में इतने लोग यहाँ पर आए हैं और उनके अंदर एकदम से चमत्कृति हो गई, एकदम से कुछ मैजिक सा हो गया है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। छोटे छोटे बच्चे तक, अभी ये बच्ची बैठी हुई है, ये तक खड़े होकर आपको बता देगी किसी ने क्या चक्र पकड़े हैं, कहाँ पर पकड़ है, कहाँ पर क्या। बिल्कुल इतने छोटे छोटे बच्चे भी घंटों बैठे रहेंगे, मेरा लेक्चर उनको समझ में आता है कि नहीं, और वाइब्रेशंस को वो पी रहे हैं अपने अंदर, उसको खींच रहे हैं, उस प्यार को अपने अंदर भर रहे हैं। और ऐसे भी यह समाज सहयोग का, जो भी सहयोगी हैं जहाँ जहाँ हैं, उनके प्रेम का समाज हर जगह बढ़ता जाए, क्योंकि प्रेम प्रेम को खींचता है और प्रेम की ही ये चैतन्य लहरियाँ हैं साक्षात। उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊं कि अभी एक हमारे सहयोगी राहुल से दिल्ली गए थे। दिल्ली पहुंचे तो वहाँ सोचते खड़े रहे कि अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो दिल्ली जानता नहीं, यहाँ पता नहीं कोई मुझे ठग ले, क्या करे। इतने में वहाँ खड़े खड़े एकदम एक वहाँ एक साहब आके खड़े हो गए उनके पास। कहले आपको कहीं घूमने जाना है? उनका हाँ। कहले अच्छा, आप मेरा यहाँ पर इसी का बिजनेस है, आप चलिए मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप सहयोगी हैं? उनका कि हाँ हम सहयोगी हैं। कहाँ से आप? राहुल से। उन्होंने भी फोटो मेरा दिखाया, क्या मैं भी सहयोगी हूँ। उनका कैसे पहचाना? कहला आपसे इतने वाइब्रेशन आ रहे थे इसलिए मैं आपके पास आके खड़ा हो गया, मुझे पता हो गया। चलिए, कहने लगे मैं आपको ले चलूँगा, माता जी ने मुझे ये बिजनेस बताया था, उसमें मुझे बड़ा लाभ हो गया, मेरे साथ आप चलिए। एक दूसरे साहब बता रहे थे कि वो कहाँ से अपनी ट्रक लेकर के जा रहे थे, रास्ते में बड़ी जोर की बरसात शुरू हो गई और उनके पास में सब चीनी थी, शुगर, और शुगर के बोरे भरे हुए थे। उनको बड़ा प्रश्न पड़ा
कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इतनी बरसात हो रही। इतने में उनको वाइब्रेशंस आने लगे। कभी यहाँ कहाँ रास्ते में कहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उन्होंने देखा तो वहाँ पे मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ था धुलिया में, तो वो अंदर घुस गए। उन्होंने कहा भाई हम भी सहज योगी हैं, देखिए हम आए वाइब्रेशंस देखते हुए, हमको दूर से वाइब्रेशंस आए और जब हम यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि अंदर में आपकी ये जगह बनी हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ आश्रम है, आप ठहरिए, जब तक आपको ठहरना है ठहरिए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उनके जितने भी बोरे थे बिल्कुल सूखे हुए थे। अनेक चमत्कार अत्यंत गहन हो सकते हैं, क्योंकि अगर सर्वव्यापी शक्ति आपके अंदर से बहने लग जाए तो उससे बढ़ के शक्तिशाली कोई भी शक्ति नहीं। हम लोग परमात्मा को कहते हैं कि गॉड इज ऑलमाइटी, सिर्फ कहने भर को हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारे अंदर वो एक चीज नहीं है। अगर वो ऑलमाइटी है तो उसके आगे कौन सी ऐसी शक्ति है जो कार्य कर सकती? कोई सी भी शक्ति उससे आगे नहीं चल सकती। वो एक उंगली घुमा देता है और सारा ही रंगमंच बदल सकता है। आप लोगों ने अनेक अनुभव लिए हुए हैं। आप में से ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अगर किताब लिखने चले अनुभव में तो उसके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हो जाएं। और बहुत साधारण तरह के लोगों के, हमारे यहाँ एक बहुत ही साधारण तरह के एक मास्टर साहब हैं, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में। उनके स्कूल में बच्चे जो आते हैं वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते आदि। अब वो बच्चे बोलने लगे और सुनने लगे। मैंने जब डॉक्टरों से कहा तो वो सुनने के लिए तैयार हैं। अब हाँ मिलने वाले हैं, जरूर कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बिल्कुल ही साधारण, एक बहुत ही कम पढ़ा कहना चाहिए, क्योंकि वो कोई मेडिसिन वगैरह पढ़ी नहीं है, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, उसके हाथ से ये बह रही है। नानक साहब ने कितनी पढ़ाई की थी, क्राइस्ट कौन से यूनिवर्सिटी में गए थे, ज्ञानेश्वर ने कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, तुकाराम कौन से बड़े भारी पदवीधर थे, शंकराचार्य ने क्या पढ़ाई की थी। अगर आपको उनकी जीवनी की ओर आप लक्ष्य दें तो उन्होंने तो कभी भी स्कूल पे वो गए ही नहीं, किसी स्कूल के वो, उनको मालूम ही नहीं थी दहलीज क्या होती है। और कितना ज्ञान का भंडार, और वो भी ज्ञान ऐसा कि एक भी अक्षर उसमें से झूठा नहीं। लेकिन जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ी और बहुत कुछ समझ लिया, उनका दिमाग खराब हो जाता। इसीलिए कबीर ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। किताब पढ़ ली, वो सोचते हैं वाह 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 वाह, उनसे बढ़ के कोई है नहीं। और सूरदास ने सारा सूर सागर लिखने के बाद भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सारी अविद्या है, क्योंकि मैं तो अभी विरह ही गा रहा हूं। जब मैं मिलन गाऊंगा तब मैं मानूंगा कि विद्या है। और रियलाइज सोल की पहचान यही है कि वो मिलन ही गाता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, या कृष्ण ने कहा सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उन्होंने कहा कि सब धर्म को त्याग करके वैष्णवी धर्म को प्राप्त होइए, माने इवोल्यूशनरी धर्म को प्राप्त होइए। जब उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा कि बड़े अहंकारी हैं कृष्ण, बड़े अहंकारी हैं जीसस क्राइस्ट। उनके लिए अहंकार नहीं, ये उनके लिए सत्य है। और इस सत्य को आकलन करने के लिए भी मनुष्य के पास शक्ति नहीं थी। क्राइस्ट के जो शिष्य थे उन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं माना। शुरू से रोज अपने कोई न कोई बीमार लेकर के चले आते थे, उनकी खोपड़ी चाटने के लिए। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था सूक्ष्म होने में या अपार होने में। लेकिन जब उनका रेजरेक्शन हुआ, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जब उनको उन्होंने सदैव उठते देखा तो हक्का बक्का रह गए।